दूसरी सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी एक और का जिक्र कर लेते हैं, वो बिहार को लेकर है। दरअसल आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता है। हाल ही में मोतिहारी जिले में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा वार्ड नंबर 29 निवासी जितेंद्र शाह की मौत के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ गया है। जितेंद्र अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनके निधन से उनकी 5 बेटियां और पत्नी बेसहारा हो गई है। मृतक की बेटी रानी कुमारी ने आरोप लगाया कि 1 अप्रैल की रात पड़ोसी संजीत शाह ने उनके पिता को शराब पिलाई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में मौत हो गई। इस कांड में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 15 लोग अभी भी अस्पताल में हैं। कई लोगों की आंखें खत्म हो गई है। वहां के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आगे की जांच भी जारी है। अब ये पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल 1 अप्रैल की रात ग्रामीणों ने शराब पिया, यानी शराब का सेवन किया। परसौना मुसहरी टोला के लोगों ने शराब पिया था। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं, जिसमें 30 से 40 लोगों ने जहरीली शराब पी थी। इसमें अब तक का अगर बात करें करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि उस दौरान डेटा लगभग 7-8 आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा था, लेकिन अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात करें 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। दर्जनों लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं। कुछ मोतिहारी में है तो कुछ पटना में इलाज करवा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी ये भी बता देते हैं कि पुलिस के डर से चोरी छिपे भी इलाज करवा रहे हैं। जिला प्रशासन ने लोगों के सामने आने की अपील की है ताकि उनका इलाज करवाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग और आशा की टीम लगातार सर्वे कर रही कि आखिर कितने लोगों ने शराब पी है और कितने लोगों की जान पे आफत है और कितने लोग अभी भी इलाज करवा रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, बिहार में जहरीली शराब से मौतें क्यों होती हैं। दरअसल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। इसके बावजूद गरीब तबके में सस्ते शराब की मांग है। जो मैथनॉल और बगा महुआ शराब पिए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एल्कोहल को रिफाइन कर शराब बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से मौतें हो रही है। अवैध शराब का बिहार में नेटवर्क बढ़ गया है। नेपाल के सरहदी जिलों में घरेलू उद्योग बन गया है शराब का। पुलिस प्रशासन की संलिप्तता या फिर लापरवाही भी बड़ी वजह है बिहार में शराब से होने वाली मौतों को लेकर। इसके अलावा अगर बात करें बिहार में जहरीली शराब से साल 2016 से 2026 में तो लगातार मौतें होती है। गोपालगंज में बात करें 2016 में तो 16 मौतें हुई। 2022 में सारण में 70 लोगों की मौत हुई। 2023 में पूर्वी चंपारण की बात करें तो 27 लोगों की मौत हुई। 2024 में सिवान में 23 लोगों की और 2024-25 में बात करें गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, गया में तो यहाँ पे लगभग 10-10 लोगों की मौत हुई है। हर जिले में लगभग ये स्थिति है जो सरकारी रिकॉर्ड कहता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है जब बिहार में शराबबंदी है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार में प्रभावित जिलों की, जो जहरीली शराब कांड से प्रभावित जिले हैं तो उसमें सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, गया है, भोजपुर है, बक्सर है। ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जहां पे सबसे ज़्यादा शराब बिक्री होती है। बक्सर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से आ सकता है। रोहतास, भोजपुर, ये तमाम ऐसे जिले हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बता देते हैं कि शराब से मौतें क्यों हो रही है। जहरीली शराब मेथनॉल से बनाई जाती है। बिहार के डीजीपी ने भी कहा कि भारी मात्रा में मेथनॉल बरामद किया गया था। कुछ जगह पर यूरिया से भी शराब बनाई जाती है। मिलावटी शराब जहरीली होती है और इसकी वजह से लगातार मौतें बिहार में हो रही है। अब शराबबंदी है, लगातार समीक्षा की बात कही जाती है बिहार में। कई बार जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठाया, तेजस्वी ने भी सवाल उठाया, खुद एनडीए घटक दल के कई विधायकों ने सवाल उठाया। अनंत सिंह ने यहां तक कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि शराब आ कहां से रहा है, कैसे मौतें होती है, क्या पुलिस प्रशासन की संलिप्तता से हो रही है, उन पुलिस वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मोतिहारी का एक बार मामला सामने आने के बाद बिहार सरकार की नीतियों पर, शराबबंदी कानून पर अब सवाल उठ रहे हैं।